इंसान हो, किसी भी मसलक का इंसान हो, किसी भी कभी मानने वाला इंसान हो, क्या कोई इसका इनकार कर सकता है कि इंसान को कब्र में जाना है? इसका कोई इनकार कर सकता है? अल्लाह अकबर, इंसान कब्र में नहीं जाएगा, इस तरह की कोई बात कर सकता है? हर आदमी का यकीन है, हर आदमी को पता है कि कब्र के अंदर जरूर जाना है, लेकिन कब्र में जाने की तैयारी क्या की है? वहां पर ना बिस्तर है, न वहां पर अल्लाह अकबर राहतें हैं, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र कीड़ों का घर है, कब्र कीड़ों का मस्कन है। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर इतने लंबे लंबे बिच्छू है कि अगर एक इंसान 70 साल तक के कहीं पर लंबाई में घोड़ा दौड़ाता रहे तो 70 साल तक वो इस लंबाई का फासला तय कर सकेगा। इतने लंबे लंबे कब्र के अंदर बिच्छू है, और उनकी मोटाई का आलम ये है कि तुम्हारे बुख्ती ऊंट जो है जैसे मोटे मोटे होते हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने मोटे मोटे उसके अंदर बिच्छू है। आप अंदाजा करें हमने उस कब्र की क्या तैयारी की है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कब्र इंसान को एक दिन में 36 मरतबा याद करती है, बंदे मेरी तैयारी कर ले, मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं बिच्छुओं का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मेरे अंदर राहतें नहीं, मेरे अंदर करार नहीं, मेरे अंदर इत्मीनान नहीं, मेरे अंदर सुकून नहीं। अगर इत्मीनान और सुकून चाहता है तो मेरी तैयारी कर ले। लेकिन अफसोस, कब्र इंसान को दिन में 36 मरतबा याद करती है। इंसान एक मरतबा भी कब्र को दिन में कभी याद नहीं करता, बल्कि इंसान तो दौलत के नशे में डूबा है, इंसान तो गुनाहों के नशे में डूबा है, इंसान तो गुरूर के नशे में डूबा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, माल जमा करने वालों को एहसास होना चाहिए, माल के नशे में गर्क होकर अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को एहसास होना चाहिए। मेरा रब फरमाता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। तुम दुनिया से क्या लेकर के जाओगे? फरमाया गया, दुनिया से इंसान सिर्फ अपना कफन लेकर के जाएगा, और वो भी जिसको कफन मिला उस पर खुदा का करम हो गया, वरना कुदरत तो बागियों को, कुदरत तो पापियों को कफन भी नसीब नहीं होने देती। और अल्लाह अकबर, जब कफन भी नसीब नहीं होता तो वो शख्स लोगों के लिए इबरत बन जाया करता है। आज मेरी कौम के जवान दौलत के नशे में डूबकर कभी शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, आज मेरी कौम के जवान दौलत के नशे में डूबकर कभी ज़िना के अड्डों को आबाद करते हैं, आज मेरी कौम के जवान दौलत के नशे में डूबकर अपनी रातों को नाइट क्लबों में गुजारते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दौलत के नशे में डूबकर दौलत देने वाले खुदा को भूल जाने वालों, तुम ज्यादा से ज्यादा एक ताजिर हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तुम मालदार हो सकते हो, लाखों करोड़ों का तुम्हारा बैंक बैलेंस हो सकता है। क्या ख्याल है फिरौन के बारे में तुम्हारा? फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत रखता था, इतनी बड़ी हुकूमत रखता था, इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत रखता था, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला फिरौन, जब उसको मेरे अल्लाह ने उसकी पकड़ की, मेरा रब फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कुदरत कभी दौलत देकर इम्तिहान लेती है, कुदरत कभी जवानी देकर इम्तिहान लेती है, कुदरत कभी ताकत और कुव्वत देकर इम्तिहान लेती है। हाय मेरी कौम के जवानों को क्या हो गया, जिस ताकत और कुव्वत से उन्हें कसरत से रुकू और सुजूद करने थे, उस ताकत और कुव्वत से वो किसी की आबरू को तार तार करते हैं। जिस ताकत और कुव्वत से गरीबों का सहारा बनना था, उस ताकत और कुव्वत से वो किसी गरीब को दबाने की कोशिश करते हैं। जिस ताकत और कुव्वत से मजलूमों को तरक्की पर ले जाना था, उस ताकत और कुव्वत से वो लोगों पे जुल्म और जबर करते हैं, और क्या सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, कोई हमारा पंजा पकड़ने वाला नहीं है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। सुन लो, कोई पकड़े न पकड़े, कुदरत तुम्हें जरूर पकड़ेगी, इसलिए कि उसका ऐलान है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। और जब किसी को कुदरत पकड़ लेती है तो फिर कुदरत अल्लाह अकबर उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाकर उसे इबरत निशान बना देती है, निशान इबरत बना देती है। आज हम अपनी जवानी पर इतरा कर अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। कितने वो जवान हैं
जो सुबह को उठ करके